संतोषी कंस्ट्रक्शन रायपुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। विधानसभा चुनाव के पहले झीरम कांड को लेकर सियासत गर्मा गई है और इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सत्ता जाने के बाद अजय चंद्राकर का दिमाग काम नहीं कर रहा। एक आदिवासी के मंत्री बनने से उनको दुख हो रहा है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह, गृह मंत्री, डीजीपी, सुकमा एसपी, जगदलपुर एसपी सहित तमाम मंत्रिमंडल का नार्को टेस्ट कराने की घोषणा बीजेपी करे तो मैं भी इस्तीफा देकर नार्को टेस्ट कराऊंगा। कवासी लखमा के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री अपनी जेब में सच्चाई लेकर घूम रहे हैं तो सच्चाई को बाहर क्यों नहीं ला रहे हैं। जितनी कमेटियों का खेल ये खेल रहे हैं, किसकी रिपोर्ट आ गई और क्या जानना। जब प्रत्यक्षदर्शी कांग्रेस सरकार में मंत्री है, उनसे सारी बात पूछ लेना क्या घटना घटी है, इस्तीफा दिलवा के। नाटक क्यों कर रहे हैं? प्रत्यक्षदर्शी है, घटना में शामिल हैं, जो दोषी बताए कवासी लखमा जी, उनको फांसी में चढ़ा दें। अजय चंद्राकर को सत्ता जाने के बाद उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए उनको, क्योंकि मैं आदिवासी परिवार से पैदा हुआ हूं, तेंदुपत्ता तोड़ा हूं, अभी मंत्री बनाऊं उसको अच्छा नहीं। ये भी बोला है कवासी लखमा को नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं आज ही आपके टीवी के माध्यम से बोलता हूं, अगर उस समय के तत्कालीन सुकमा का एसपी, जगदलपुर का एसपी और रमन सिंह, उस समय मंत्री, गृह मंत्री से लेकर मंत्रिमंडल, अगर इसमें तैयार होगा, मैं कल उसको इस्तीफा देके मैं सबसे आगे जाएंगे। देखिए, बात ये है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को कहते रहे कि बस्तर का, झीरम का सच मेरे जेब में है, कभी भी दे सकता हूं। तो आपने जांच के लिए गठन किया है समिति का, वो सच अब तक उस कमेटी को क्यों नहीं दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी? सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपके पास सारा सबूत आपके जेब में है। और ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, झीरम आयोग का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा दिया गया और एक बार फिर से झीरम कांड पर सियासत हो रही है, बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी के नेता है, जब कार्यकाल बढ़ाया गया उसके बाद उन्होंने इस पर सवाल भी उठाया था और ये भी आरोप लगाए थे कि राज्य सरकार नहीं चाहती है कि सच सामने आए। और उसके बाद में फिर ये जो है एक दूसरे पर वार प्रतिवार शुरू हुआ। और अभी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल कहा था कि नार्को टेस्ट होना चाहिए और डॉक्टर रमन सिंह का भी होना चाहिए, तमाम बीजेपी के नेताओं का भी होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि कवासी लखमा का भी होना चाहिए। और अब इस पर अगर हम बात करें तो फिर से आज बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक दूसरे पर जो है वो एक तरह से कहें कि आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। और कवासी लखमा से इस समय इसी संबंध में पूछा गया तो उनका कहना था कि मैं इस्तीफा देकर नार्को टेस्ट करवाऊंगा, लेकिन उसके पहले जो है वो डॉक्टर रमन सिंह और तमाम जो बीजेपी के जो नेता हैं उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। और जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो लगातार बीजेपी जो है इस पूरे मसले को लेकर कवासी लखमा को पहले भी निशाना जो है वो बनाती रही है। और उस समय जब ये जो घटना हुई थी, कवासी लखमा भी वहाँ पर थे। और अगर हम बात करें तो अब देखना यह है कि नार्को टेस्ट वाली जो सियासत है वो आने वाले समय में कहां तक के जाती है। लेकिन ये ज़रूर है कि अब एक नई बात जो सामने बार बार आ रही है कि बीजेपी के लोगों का कहना है कि कवासी लखमा जो है उनसे पूछताछ होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के भी तमाम जो नेता हैं उनकी जाँच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होनी चाहिए। जी, वाकई जिस तरह से मांग की जा रही है, हम ये भी देख रहे हैं कि अजय चंद्राकर पहले कहते हैं कि जांच आयोग की जरूरत ही नहीं है, सत्य सामने है, सारे के सारे जो है सब खुली किताब है। एक तरफ से फिर कहते हैं कि जांच कराएगी नहीं कांग्रेस। आखिर चाहते क्या है, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए,
ये जो कार्यकाल बढ़ाया गया उसको लेकर कांग्रेस के नेता हैं उनका कहना है कि सरकार का कहना है कि कार्यकाल इसलिए बढ़ाया गया ताकि और जो सच्चाई है वो एक एक बिंदु पर जांच हो सके। बीजेपी का कहना है कि सरकार जानबूझकर नहीं चाहती है कि चुनाव के पहले जो है वो आयोग की जो रिपोर्ट है, जो भी रिपोर्ट है वो सामने आ पाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री का कहना था कि अगर बीजेपी के लोग वाकई ये चाहते हैं कि जांच पूरी तरीके से हो तो एनआईए की जांच वापस ले ली जाए और जो राज्य के जो एजेंसियां हैं जो खुलकर जांच करना चाहती है उनकी जांच होनी चाहिए। और इसी पे उन्होंने कहा था कि नार्को टेस्ट भी होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी के लीडर्स का कहना है कि पहले कांग्रेस के नेता कहते थे कि उनके पास में तमाम दस्तावेज है जब वो विपक्ष में थे, अब जब सरकार में आ गए हैं तो वो दस्तावेज सामने क्यों नहीं रखते हैं। और देखिए चुनावी साल है और जाहिर तौर पर जीरम जो है वो ऐसा मामला रहा है जिस पर हमेशा से ही सियासत होती रही है। सच आ पाएगा नहीं आ पाएगा ये और बात है, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी, लेकिन दोनों ही पार्टियां समझती हैं। लगातार बने रहिए ममता, आपके पास फिर लौटूंगी। देवलाल ठाकुर जी हैं, बीजेपी नेता जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है देवलाल जी आपका। झीरम कांड पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही, अब आयोग को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, 6 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। आखिर किस तरह से आप इसे देखते हैं, क्योंकि बयानबाजी बहुत ज्यादा हो रही है? देखिए, अगर समयावधि को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो जो शहीद परिवार के जो इनके लोग हैं जो नक्सली हमले में मरे हैं, चाहे कर्मा परिवार हो, पटेल परिवार हो, उन लोग की न्याय की उम्मीद खत्म होते जाएगी। और भी ऐसे समय में उम्मीद खत्म होते जाएगी जब उनकी ही सरकार है, उनके ही लोगों के हाथ में सरकार की बागडोर है। अगर वो ही लोग इनके फैसले नहीं कर पाए, इनको न्याय नहीं दिला पाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों के लिए। तो ये कांग्रेस के परिवार के लोगों को ही सोचना है कि ये कांग्रेस की सरकार उनके लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक, आप लगातार बने रहिए। वंदना राजपूत जुड़ी हुई हैं कांग्रेस से। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। कार्यकाल बढ़ा दिया गया है झीरम आयोग का, आखिर क्या वजह रही, क्यों आगे बढ़ाना पड़ रहा है? लंबा वक्त बीतता जा रहा है, सालों हो चुके हैं, पर न्याय तो नहीं मिल रहा, सियासत भरपूर हो रही है। देखिए, न्याय मिले करके ही इस कार्यकाल को लंबा बढ़ाया गया है। और आप देखते हैं कि जब झीरम घाटी का जब हमला हुआ तो आप कांग्रेस के जो प्रथम पंक्ति के जो नेता है वो शहीद हुए। हम चाहते हैं कि जो शहीद हुए हैं उसके परिजन को यहाँ पर न्याय मिले, और न्याय मिले इसीलिए इस कार्यकाल को बढ़ाया गया है। और दूसरी बात, अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते हैं कि जो गुनाहगार है उनको यहाँ पर पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो इन लोग नार्को टेस्ट से डरते क्यों हैं? अगर वाकई में उसके मन में खोट नहीं तो उन लोग को नार्को टेस्ट के लिए आना चाहिए सामने। हमारे यहाँ तो कल मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि अगर जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पर अपने मंत्री कंवाशी लखमा जी का भी यहाँ पर नार्को टेस्ट कराया जाएगा। और सबसे पहले बात है कि रमन सिंह और अजय चंद्राकर जी को सामने आकर के इस बयान का स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल नार्को टेस्ट के लिए उनको लोगों को रेडी होना चाहिए यहाँ पे। देवलाल जी, क्या तैयार है बीजेपी की तरफ से सभी लोग नार्को टेस्ट के लिए? देखिए, आप हम सब कानून की परिधि में आते हैं। आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो नार्को टेस्ट है वो किनकी होती है और किन परिस्थितियों में होती है। मैं बोलूं कि मेरा नार्को टेस्ट करा लो, तो क्या मेरा नार्को टेस्ट कराया जा सकता है? ये कानून के हिसाब से ही चलने वाली बात है। ये राजनीति में बोल देना कि इनका नार्को टेस्ट करा लो, उनका नार्को टेस्ट करा लो, मंत्रिमंडल का नार्को टेस्ट करा लो, ये भाषणबाजी में अच्छे लगते हैं। लेकिन आप संवैधानिक रूप से जाएंगे, कानूनी रूप से जाएंगे, तो ये मामला कहीं पर भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, नार्को टेस्ट से पहले आप पटेल परिवार के लोगों से पूछ लो, आप कर्मा परिवार के लोगों से पूछ लो। कांग्रेस में उसी समय संशय की स्थिति थी जब ये घटना हुई थी। कांग्रेस के लोगों ने आरोप तक लगाया था, यहाँ तक अभी जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने तो उस मंत्री को अस्पताल में ही तमाचा जड़ दिया था। इससे और क्या बड़ी बात हो सकती है? आप पहले अगर झांकना है तो आप अपने घर में झांक लीजिए। जो संदिग्ध स्थितियां में जो मौतें हुई है उसकी जांच में जो लोग हैं उनको पहले देख लीजिए, परख लीजिए। आप उनके, मैं तो ज्यादा नहीं कहता, आप कांग्रेस के ही पटेल परिवार के लोग हैं, वही कर्मा परिवार के लोग हैं, उनके परिवारों से आप चर्चा करोगे तो सत्यता सामने आ जाएगी। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया देवलाल जी। वंदना जी, आप इस खास चर्चा में शामिल हुए। ममता लगातार जुड़ी हुई थी। ममता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एमपी के 4 बड़े शहरों में तंदूर पर बैन लगने के बाद से बवाल मचा हुआ है। इंदौर में इसका विरोध शुरू हो चुका है। लोगों को लग रहा है कि इससे स्वाद की राजधानी
पर असर पड़ेगा। इंदौर से इसका ताज छिन जाएगा क्योंकि मालवा का व्यंजनों का स्वाद इन्हीं तंदूर की वजह से है। इस मुद्दे को लेकर एक तरफ होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालक आक्रोशित हैं, तो वहीं दूसरी ओर चुनावी साल होने की वजह से कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। एमपी के 4 शहरों में तंदूर पर बैन लगने के बाद सियासत शुरू हो चुकी है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर एमपी में सरकार धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही है और इसी कड़ी में सबसे पहले तंदूर पर बैन लगाने का फैसला किया गया। प्रदेश के 4 बड़े शहर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट में अब तंदूर दिखाई नहीं देंगे क्योंकि इसमें 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाने का भी प्रावधान है। क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के नगर निगम इंदौर लगातार प्रयास कर रहा है। पिछले वर्ष से हम लोगों ने अपने ऐसे स्रोत को चिन्हित किया है जो लगातार CO2 का एमिशन बढ़ाते हैं या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ाते हैं। ऐसे सोर्सेज को आइडेंटिफाई जब हम लोगों ने किया था, तंदूर और जो खुले में जलने वाली भट्टियां हैं वो भी इस परिधि में आई थी और इसीलिए कई सारी ऐसी भट्टियों और तंदूरों पर कार्रवाई भी की गई थी जो खुले में अनऑथराइज तरीके से इस तरीके की भट्टियों से काम करते हैं। अब चूंकि ये फॉर्मुलेट भी हुआ है तो हम लोगों की कार्रवाई पहले की तरह जारी रहेगी। आइडेंटिफिकेशन, सर्वे, ये सभी चीज़ें टीम पहले ही कर चुकी हैं, तो अब काम करना और आसान होगा। तंदूर पर बैन लगने के आदेश के बाद बवाल मचा हुआ है क्योंकि इस आदेश के बाद तंदूरी रोटी, नान रोटी, रुमाली रोटी जैसे आइटम अब लोगों को नहीं मिल सकेंगे। इसको लेकर एक तरफ जहां होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालक आक्रोशित हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। चुनावी साल होने की वजह से वो भी इस मुद्दे को लेकर मुखर हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला का कहना है कि सरकार ये तुगलकी फरमान हास्यास्पद है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने पर्यावरण सुधारने के लिए, आबो हवा सुधारने के लिए तुगलकी फरमान जारी किया, जिसमें ढाबों और होटलों में जो तंदूर है, इसमें तंदूरी खाना बनता, परंपरागत तंदूरी खाना बनता है, इस तंदूर को बंद कराने का प्रावधान किया है। साथ ही अगर तंदूर चलाया तो एक भारी भरकम दंड का प्रावधान भी किया गया है। एक तुगलकी और बेतुका आदेश है। हजारों लोगों की रोजी रोटी इस रोजगार से जुड़ी है। छोटे गरीब वर्ग के लोग जो तंदूर पर काम करते हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। वो परंपरागत रसोई जिसके स्वाद से इंदौर शहर और अन्य शहर पहचाने जाते हैं, वो परंपरागत स्वाद से लोग महरूम हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है जो कि पर्यावरण खराब होता है, वाहनों के धुएं से होता है, कारखानों के धुएं से होता है, अन्य कारणों से होता है, लेकिन तंदूर को इतना महत्व दिया जा रहा है, तंदूर को टारगेट किया जा रहा है, ये तुगलकी, बेतुका और हास्यास्पद फरमान है। तंदूर पर लगा के इस आदेश को तत्काल बंद करना चाहिए और एक उचित धुएं की निकासी के साथ इसकी अनुमति देना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी का कहना है कि प्रदूषण का मामला है, इस पर सियासत करना ठीक नहीं। देखिए, यदि मध्य प्रदेश बात करें तो मध्य प्रदेश ने स्वच्छता को लेकर देश में सर्वोच्च स्थान पाया है। 16 से अधिक पुरस्कार हमने जीते हैं। इंदौर की बात करें तो इंदौर 6 बार स्वच्छता में प्रथम आया है। अब चूंकि स्वच्छता में प्रथम आ चुका है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कंट्रोल के लिए यदि कोई प्रदूषण नियंत्रण द्वारा निर्णय लिया जाता है तंदूर को लेके, तो कांग्रेस उस पर सवाल उठा रही। अब ये प्रदूषण का मामला है। अब यदि जहां उनको क्वालिटी एयर इंडेक्स सुधारना होगा वहां इस तरह का निर्णय लेगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब यह राजनीति का विषय नहीं है। स्वच्छता में भी हम नंबर 1 आए तो हमें एयर क्वालिटी भी सुधारना पड़ेगी, प्रदूषण भी दूर करना पड़ेगा। उसको लेकर यदि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोई निर्णय लिया है तो जनहित में लिया होगा, प्रदेश हित में लिया होगा। उस पर कांग्रेस का सवाल उठाना गैरवाजिबी है। एमपी में तंदूर पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस जहां इसे तुगलकी फरमान बता रही है तो वहीं बीजेपी इसे प्रदूषण का मामला बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ज्यादा जानकारी के लिए विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, तंदूर पर बैन लगाने पर आखिर कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि व्यंजनों में स्वाद तंदूर से आता है और तरह तरह के व्यंजन बनते हैं और लोग उसके ही दीवाने हैं। जी बिल्कुल, इसी खास वजह से इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के छप्पर बाजार पर, जो कि खासकर अपनी पहचान जिसकी है वो खाने पीने को लेकर ही है। यहाँ पर तरह तरह के व्यंजन मिलते ही हैं, लेकिन अब ऐसे में जो फरमान जारी हुआ है और इसका इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात की जाए तो इंदौर पहले से इसका इम्प्लीमेंटेशन करते चले आ रहा है। इंदौर में बीते 1 साल से तंदूर में जो कोयला इस्तेमाल होता है उस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका था। चूंकि पहले ये कहा गया था जल और थल दोनों ही जो साफ हो चुके हैं, अब नभ की बारी, अर्थात अब जो वायु
प्रदूषण है उसमें न्यूनता लानी है। लिहाजा एयर क्वालिटी के इंडेक्स में जो स्थिति है उसको बेहतर बनाने के लिए ये प्रयास पूरे प्रदेश में किए गए, प्रदेश के 4 शहरों में किए गए, लेकिन इंदौर इसमें अव्वल पहले से रहा है। हालांकि इस दौरान हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो 56 बाजार पर के व्यापारी हैं, खाने पीने की चीजों से जुड़े हुए हैं। कैसे मानते हैं ये तंदूर को लेकर, कैसा निर्णय मानते हैं, क्या ठीक है ये शहर के हिसाब से? मेरे हिसाब से जो प्रशासन ने जो निर्णय लिया है ये 100% वाजिब है और मुझे लगता है कि ये टाइप के छोटे छोटे कदम अगर हम लोग पॉल्यूशन के लिए अगर उठाते हैं तो मुझे लगता है कि इसका जरूर अपने को फायदा मिलेगा। बिल्कुल, चूंकि इंदौर शहर की बात की जाए तो ये बिल्कुल जीवंत शहर है। ये शहर जानता है कि कैसे शहर हित में फैसले लेना है, कैसे लोगों के हित में फैसले लेना है। इसी वजह से ये निर्णय लिया गया और बीते 1 साल से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार इजाफा हो सके। ठीक विकास, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। वैलेंटाइन वीक पर एक लव स्टोरी का ऐसा खूनी दी एंड जो दिल दहला देने वाला है। वो इश्क की कहानी जो मोहब्बत के महीने में शुरू हुई। प्रेमी प्रेमिका ने लव मैरिज की और फिर 3 साल बाद वैलेंटाइन वीक में हीरो ही बन गया विलन, जिसने मोहब्बत का गला घोंटा और थाने जाकर कहा मैंने उसे मार डाला, लाश घर में है, आप भी देखिए। थाने में हत्यारे का सरेंडर, कातिल कहे वो बेवफा है। मोहब्बत के महीने में मैरिज, मोहब्बत के महीने में मर्डर, वैलेंटाइन वीक बीवी की बेवफाई, कातिल कहे सोनम बेवफा है, मैंने उसे मार डाला, लाश घर में है, वो बेवफा है। इजहारे इश्क का महीना, जब 2 दिल धड़के थे, जब दोनों ने सुनी थी धड़कते दिल की आवाज। वैलेंटाइन वीक पर ही दोनों ने इजहारे मोहब्बत किया और फिर लव मैरिज भी। 3 साल पहले हुई इस लव मैरिज की कहानी को हम यहीं रोकते हैं। अब आपको ग्वालियर के बहोड़ापुर थाने में लिए चलते हैं। करीब 1.5 किलोमीटर का फासला तय करके एक शख्स थाने पहुंचा और उसने जो कहा वो होश उड़ाने वाला था। जिसने कहा मैंने कत्ल किया है, लाश घर में है, हत्यारे अवधेश का सरेंडर, और खुलासा दोनों ही हैरत में डालने वाला था। पुलिस की टीम मौके वारदात में पहुंची। आरोपी अवधेश ने जो कहा वो सच था। उसने एक महिला का कत्ल किया था। पुलिस वालों को कातिल ने कहा सोनम बेवफा थी। तो इस लड़की ने क्या किया कि उसे मेरे लड़के से एक व्हाट्सएप नंबर निकाला और व्हाट्सएप नंबर से एक लड़के का बात करना चालू कर दिया। आज सुबह एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और हत्या के उपरांत ये खुद ही थाने आ गया। ये युवा है और इसका ये कहना है कि इसकी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं था। अब फिर से उसी लव स्टोरी को दिखाते हैं जिस मोहब्बत की कहानी में हीरो ही विलन बन गया। मोहब्बत के महीने फरवरी में वैलेंटाइन वीक पर बहोड़ापुर के किसान बाग में रहने वाले अवधेश ने 3 साल पहले सोनम से शादी की थी और 3 साल बाद उसने अपनी ही मोहब्बत का गला घोंट दिया, पत्नी सोनम का कत्ल कर दिया और फिर थाने जाकर अपना गुनाह कबूल किया। बातचीत के बाद में इसने फोटो उस लड़के ने हमारे लड़के को फोन लगाया कि तेरी बीवी हमसे प्यार करती है। इसी को लेकर दोनों में विवाद होता रहता था। आज दिन में बीती रात सुबह करीब 4 बजे के आसपास हाथ मुक्के और लाठी से उसने पत्नी की हत्या कर दी। नशे की हालत में भी था और ये थाने आके इसने ये बताया। 3 साल की इस प्रेम की कहानी में मृतका की सास की माने तो उसके बेटे के मोबाइल पर कुछ आपत्तिजनक फोटो 3 दिन पहले आए थे और फोटो भेजने वाले ने कहा था सोनम उससे प्यार करती है। दरअसल पति पत्नी और वो की एक कहानी है जिसमें मृतका के ससुराल वालों के मुताबिक कुछ महीने पहले झांसी के रहने वाले एक लड़के से सोनम की चैटिंग शुरू हुई, बातचीत होने लगी। इधर अवधेश के मोबाइल पर आया आपत्तिजनक फोटो से पति पत्नी दोनों के बीच विवाद हुआ
और विवाद ने खूनी शक्ल अख्तियार कर लिया। फोटो लड़के के मोबाइल पर भेज दी, तो बस इस विवाद से दोनों का विवाद हुआ है। इसमें धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध करके इसकी गिरफ्तारी कर ली गई। मोहब्बत के महीने में शुरू हुई मोहब्बत की कहानी का खूनी द एंड खौफनाक था। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही। शिवराज ने भांजे